वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एडमायर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हमारे 1 किलोवाट में कितने एम्पियर होते हैं। तो टाइम को ज्यादा वेस्ट नहीं करते, चलते अपनी वीडियो में। तो देखिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि हमारे 1 किलोवाट में कितने वॉट होते हैं। तो देखिए 1 किलोवाट में हमारे 1000 वॉट बनते हैं। ठीक, अच्छा अब हमें समझना पड़ेगा कि हमारा करंट कितने प्रकार का होता है। तो देखिए हमारा करंट दो तरीके का होता है, यानी कि दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारा एसी करंट और एक होता है हमारा डीसी करंट। ठीक, एसी फॉर अल्टरनेटिव करंट एंड डीसी फॉर डायरेक्ट करंट। ठीक, अच्छा एसी करंट में हमारा पावर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए एसी करंट में हमारा पावर यानी कि वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला होता है वोल्टेज मल्टीप्लाई करंट यानी कि एम्पियर मल्टीप्लाई कॉस फाई। अच्छा अब ये cos फाई की जगह पे क्या होता है, cos फाई की जगह पे होता है हमारा पावर फैक्टर। क्या होता है, पावर फैक्टर। cos फाई की जगह हम पावर फैक्टर रखते हैं। वहीं जब हम डीसी में पावर निकालते हैं, यहां पर पावर का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि वोल्टेज का फॉर्मूला होता है वोल्टेज मल्टीप्लाई करंट यानी कि एम्पियर। अच्छा डीसी करंट में पावर फैक्टर यानी cos फाई नहीं होता है। अच्छा हमारे जो घरों में बिजली आती है वो आती है एसी। ठीक है, हमारे यहाँ एसी करंट आता है। अच्छा डीसी करंट कौन सा होता है, जो हमें सोलर से मिलता है वो होता है डीसी करंट। ठीक, सोलर प्लेट से मिलता है। अच्छा जो बैटरी से करंट मिलता है वो भी डीसी करंट होता है। इन्वर्टर क्या करता है, उसे कन्वर्ट करके किस में कर देता है, एसी करंट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, अच्छा एसी करंट में हमारा अब एम्पियर निकालने का फॉर्मूला क्या होगा। तो देखिए एम्पियर जैसा है अपनी जगह पे वैसी रहेगा। ठीक है, आई यानी कि एम्पियर निकालना ना हमको, 1 किलोवाट में कितने एम्पियर होते हैं। तो यहां पर एम्पियर का फॉर्मूला हो जाएगा, अच्छा पावर यानी कि वोल्टेज भी वैसी रहेगा। हम क्या करेंगे, जो एम्पियर के साथ दो चीजें हैं हमारे सामने, एक तो है वोल्टेज और एक है हमारा पावर फैक्टर। इसको हम यानी कि पावर के अपॉन में रख लेते हैं, यानी कि वोल्टेज मल्टीप्लाई पावर फैक्टर। ठीक, ये हो गया हमारा एम्पियर निकालने का फॉर्मूला। कौन से करंट में, एसी करंट में, जब हमारी सिंगल फेज लाइट है। ठीक है, सिंगल फेज की कोई हम चीज की वैल्यूएशन कर रहे हैं, सिंगल फेज में जब हम एम्पियर निकाल रहे हैं। अच्छा वोल्टेज की जगह यहां पर क्या आएगा, 1000 वॉट। अच्छा अब वोल्टेज की जगह पे आप क्या रखेंगे। तो देखिए अमूमन जो हमारे घरों में जो वोल्टेज आते हैं वो आते हैं 220 वोल्टेज से 240 वोल्टेज। ठीक, लेकिन यहां पर हम कौन से वोल्टेज रखेंगे, तो यहां पर हम इन दोनों का एवरेज रख लेते हैं। एवरेज कैसे करेंगे, 220 प्लस 240 का डिवाइड कर देंगे 2 से। 220 240 हो जाएगा 460 बट्टे 2, तो यहां पर आ जाएगा 230 वोल्टेज। ठीक, तो यहां पर हम एवरेज वोल्टेज रख लेते हैं 230 वोल्टेज मल्टीप्लाई। अच्छा पावर फैक्टर की जगह पे हम क्या रखेंगे, तो देखिए पावर फैक्टर ये डिपेंड करता है हम किस तरीके का लोड चला रहे हैं। अगर हम रेजिस्टिव लोड चला रहे हैं तो वहां पर हमारा पावर फैक्टर बनता है 1। लेकिन वहीं जब हम इंडक्टिव लोड चला रहे हैं तो वहां पर हमारा पावर फैक्टर 1 से घटना शुरू हो जाता है, 0.9 भी हो जाता है, फिर और घट जाता है जब हम और ज्यादा इंडक्टिव लोड चलाते हैं तो यहाँ पर 0.8 भी हो जाता है। तो यहां पर हम पावर फैक्टर लेंगे 0.8। जरूरी तो नहीं है कि हम रेजिस्टिव लोड ही चलाएं, हमारे यहाँ पंखे नहीं चले, हम समर ना चलाएं, हमारे यहाँ फ्रिज ना चले, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पर हम पावर फैक्टर के यहाँ पे क्या रखेंगे, 0.8। ठीक, यानी कि 1000 मल्टीप्लाई करा लेते हैं 230 का 0.8 से। तो यहाँ पर 230 मल्टीप्लाई 0.8, तो यहाँ पर आ जाता है हमारा 184। 1000 में भाग लगा देते हैं 184 से, तो यहां पर हमारा आंसर आ जाता है 5.43 5.43 एम्पियर। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे 1 किलोवाट में, ठीक है, 1000 अगर हमारे वोल्टेज होंगे तो वहां पर हमारे कितने एम्पियर करंट होगा, 5.43 एम्पियर करंट होगा। अगर हम जब भी कोई 1000 वॉट की यानी कि 1 किलोवाट की जब कोई चीज चलाते हैं तो वहां पर हमारे कितने एम्पियर करंट होगा, 5.43 एम्पियर। वहीं जब हम डीसी करंट में कोई 1000 वॉट की चीज चलाते हैं यानी कि 1 किलोवाट की चीज चलाते हैं तो वहां पर हमारा करंट कितना बनता है उसको भी समझ लेते हैं। अच्छा डीसी करंट में हमारा एम्पियर
यानी कि करंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पावर यानी कि वोल्टेज अपॉन में वोल्टेज, वोल्टेज अपॉन में वोल्टेज। अच्छा, पावर की जगह पे हम क्या रखेंगे, पावर की जगह पे 1 किलोवाट है यानी कि 1000 वाट। अच्छा, वोल्टेज की जगह पे हम क्या रखेंगे, तो देखिए वोल्टेज की जगह पे हमने यहां पर कितना लिया था 230 वोल्ट, तो यहां पर भी हम क्या ले लेंगे 230 वोल्ट। ठीक, डिवाइड कर देते हैं, 1000 का हम डिवाइड कर देते हैं किससे, 230 से, तो यहां पर हमारा आंसर आ जाता है 4.34, 4.34 एम्पियर। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम डीसी कोई उपकरण चलाते हैं तो वहां पर 1 किलोवाट में कितने एम्पियर बनेंगे, अगर वो 1000 वाट की जब हम कोई चीज चलाते हैं वो कितने एम्पियर करंट लेगी, 4.34 एम्पियर। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि 1 किलोवाट में हमारे कितने एम्पियर होते हैं, अगर वो एसी करंट है या वो डीसी करंट है। अच्छा, यहां पर जो हमने एसी करंट की जो कैलकुलेशन आपको बताई, ये बताइए सिंगल फेज में, कौन से फेज में, सिंगल फेज का जब करंट आ रहा है, जब 3 फेज में यहां पर बिल्कुल चेंज हो जाता है यहां पर हमारा फॉर्मूला। ठीक, तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।